हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस आपका ग्रामर रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर रहेगा। इंग्लिश हम बोल सकते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, कि किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामनाओं का बोध होता है? बताओ किस तरह के आशीर्वाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे सी। ठीक है, इच्छावाचक यानी कि इच्छावाचक वाक्य में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो। ठीक है, अतः ये विकल्प क्या हो जाएगा अगर देखा जाता है, माने यह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो। ठीक है, जब हम किसी के पाँव छूते हैं तो क्या हमें आशीर्वाद मिलता है कि आप अपने काम जो काम करने जाते हैं उसमें आप सफल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। विराम चिन्ह का नाम क्या है? बताओ विराम चिन्ह, ये जो दिया गया यहाँ पे एक डॉट दिया गया है, फिर ऐसे किया गया कॉमा करके, बताओ किस नाम से जानते हैं इस चिन्ह को? तो आंसर होगा अर्ध विराम। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे डॉट दिया गया, ऐसे कॉमा। ठीक है, एक मिनट, ऐसे डॉट कॉमा। ठीक है, यानी कि अर्ध विराम कहा जाता है जब भी जैसे विराम की तुलना में कुछ कम देर के लिए रुकना पड़ जाता था, और ये विराम जो होता है कुछ अधिक समय के लिए रुक सकते हैं, अल्प विराम। ठीक है, और अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इस वाक्य नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है। तो श्याम रोता है, श्याम क्या करता है? रोता है, यानी कि जो श्याम रोता में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया से मतलब होता है कि कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है? हमारा कर्म पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम आम खा रहा है। ठीक है, तो राम क्या खा रहा है? आम। राम ने आम खा रहा है, तो आम क्या? आम खाना। क्या खा रहा है? यहाँ पे आम खा रहा है। कौन खा रहा है? यहाँ पे राम खा रहा है। तो राम का असर न पड़ के खाने पर, यानी कि उसके आम पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण पूछा गया। ज्ञानू ने आधा लीटर, मैंने ये मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका परिणामवाचक। ठीक है, यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा के शब्दों के परिणाम संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, माप या तौल भी बताते हैं, जैसे कि 1 लीटर दूध। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, लड़ा नहीं जा सकता है। देखो, भारत तो आपका रहेगा नहीं, पेड़ भी नहीं, लड़का भी नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? मित्रता। दोस्तों या मित्रों में होने वाली पारंपरिक शब्द को हम क्या बोलते हैं? मित्र। मित्रता होने की अवस्था धर्म या भाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर देगा आप लोग कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या संकेतवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, छठवां आता आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर, तो देखिए आपका स्वर, देखो अ उ ए है, लेकिन आपका न नहीं है, ये आपका क्या है? व्यंजन है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। पुल्लिंग वाचक सब छाटी, पुल्लिंग वाचक सब छाटी है, बताओ। तो आंसर होगा आपका कैमरा। ए इज द राइट आंसर, कैमरा। ठीक है, जिन शब्दों में आप प्रत्यय लगाओ, ठीक है, और कैमरा में आ का लगाए, जातिवाची संज्ञा होने के साथ अपवाद भी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देगा 11 का। दर्शन का तद्भव क्या है? दर्शन का तद्भव, यानी कि दर्शन आपका संस्कृत है, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, यानी तो क्या हो जाएगा? आंसर होगा दर्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। सु, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, सुलेख। ठीक है, सुलेख शब्द में हुआ है सु का अर्थ सुंदर, अतः विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताना
कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है, बताओ। भाववाचक तो कल देर तक पढ़ा गए, ये तो होगा नहीं। आप गाना गाइए, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि हो जाएगा आपका सलोनी से हंसा नहीं जाता है, ठीक है। अरे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, बताओ 14 का। यहाँ पे पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर। तो पीताम्बर में आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर बताओ। अच्छा, पीताम्बर का मतलब होता है श्री कृष्ण, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। अंबर, ठीक है, ये बनेगा पीत है अंबर, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, ठीक है। तो आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा है, काली घटा का घमंड घटा है, उपरुक्त वाक्य पंक्ति में अलंकार पूछा गया है कि काली घटा में घमंड घटा है, बताओ। यानी कि ये आपको रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होना यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी शब्द के भिन्न अर्थ में आवृत्ति यानी कि बार बार शब्दों का उपयुक्त होता है, उसे यमक अलंकार करें। जैसे घटा का अर्थ बादल होता है, और दूसरी देखो पहले का कि क्या है, घटा, घटा मीन्स एक इसका बादल हो जाएगा। दूसरी घटा का मतलब कम होना, घमंड। अगर घमंड हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है इस चीज़ का, ठीक है। नहीं, जिसका विभाजन ना किया जाए, माने जिसको डिवाइड ना किया जाए, जिसको बांटा ना जा सके, तो अभाज्य, ठीक है, क्या है, अविभाज्य। बी इज द राइट आंसर। जिसके टुकड़े ना हो सके वो अखंड होता है, ठीक है। जिसके टुकड़े ना हो उसको क्या बोलते हैं, अखंड कहते हैं। नेक्स्ट, यमुना का समानार्थी शब्द बताओ। यमुना का समानार्थी शब्द, तो यमुना का समानार्थी होगा रागिनी, रागिनी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत की एक नदी है, ठीक है, और ये एक जो नदी है कलिंद पर्वत से निकली है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है। तो देखो करुणा की बात की गई है, यहीं पे करुणा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट चलो, अलका, ठीक है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, बताओ। तो आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। अलका जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन थे। आंसर होगा इंसा अल्लाह खान, जो कि एक उद्यानमान चरित्र के नाम से जानी जाती है रानी केतकी की कहानी। अब हम करेंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो इंग्लिश के यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया। देखो, यूज अ सुटेबल कंजक्शन टू द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास डैश द चिल्ड्रेन मेन वॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपको कंजक्शन यूज करना है, जैसे बर्ड, इफ, वेदर, नॉइस, बिटवीन, ठीक है, नॉर, सो, डैट, ये सब आपके क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। मैंने 2 सेंटेंस या 2 फ्रेजेस को या मोर देन फ्रेजेस को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली मैंने क्लास को बड़ी मुश्किल से छोड़ा, बच्चे क्या कर रहे थे, नॉइस यानी कि शोर मचा रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे वेन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इस वाक्य में सेंटेंस के कारण वेन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। पास्ट टाइम को रेफरेंस करता है यानी कि बताता है परफेक्ट। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। इस मास्टर इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट अ प्रेडिकेट, ठीक है। जो मास्टर है इसमें क्या, मास्टर सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर, ठीक है। कोई 2 आदमी जो है 2 मास्टर को सर्व कर सकता है, तो बताओ। यानी कि दोनों क्या प्रेडिकेट है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अब मास्टर वाक्य में सेंटेंस है जो प्रेडिकेट विधेय के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा, इसका आंसर बताओ आप लोग, एक बार लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, बताओ, पैसिव वॉइस। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क, ठीक है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
इसका आंसर बताना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल चूज करना है, यहाँ पे एक दिया गया है समय। डैश वुमन आर द एक्सपेक्टेड टू द लाइक द बेबी, ठीक है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यानी कि नहीं यूज किया जाएगा, ठीक, क्योंकि जो औरत एक्सपेक्ट करती है बेबी की। नेक्स्ट यहाँ पे राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ पूछा गया है, मैस्कुलिन पूछा गया, गुड्स का मैस्कुलिन क्या होगा, फेमिन, ये फेमिन है तो इसका मैस्कुलिन, इसका हो जाएगा आपका यहाँ का देखा जाए यहाँ पे जेंडर, ठीक है, जेंडर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, फेमिन। नेक्स्ट इसका आंसर बताना आप लोग कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ कैन आई गिव डैश व्हेन आई एम नॉट द फॉल्ट, ठीक है, मैं कैसे दे सकता हूँ जब मैं फॉल्ट नहीं होती, बताओ। तो आंसर रहेगा इसका इन, ठीक है, गिविन, बी इज़ द राइट आंसर। गिविन मैंने हार मानना, झुक जाना, मैं कैसे हार मान जाऊँ उसको, मैं नहीं दे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका बताओ। टर्न द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है डू यू राइट अ गुड हैंड, क्या तुम एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, ही से उसने कहा, तो बताओ इसको इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो ही से सेड का क्या होगा आस, ठीक है, वेदर से इसको हम कनेक्ट करेंगे और आई रोट, आई यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, इसके आई रोट में वर्ब का थर्ड फॉर्म अ गुड हैंड, ठीक है, यानी कि आंसर रहेगा आपका यहाँ पे देखा देता हूँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो ये लास्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना।